हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 इज मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव एंड O3, ओजोन और कार्बोनेट आयन का आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेकंड, रेजोनेंस डिफाइन करने को डेफिनेशन आएगी एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन्हीं दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने को बोला जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव एंड O3, इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देयर टाइप्स आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है जो हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पूरे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनसे आपके जो बॉन्ड बनते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? एंड देयर टाइप्स, जिसमें आते हैं आपका पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉली H बॉन्ड। दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर, H बॉन्ड। इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? विद एग्जांपल इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों हैं ये आपके 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार इनका यूज है, और चैप्टर 2 में भी है जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्लियर? ओके। फोर्थ आपका आता है, फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस, जिसको VBD कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फिफ्थ, हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट ट्रिक में किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, इसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। क्लियर? आप देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में, बहुत वास्ट लेवल पे बताया है कि भाई किसी भी कंपाउंड का इन शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में आप उसकी हाइब्रिडेशन पता कर सकते हो। क्लियर? मैं लिंक डाल दूंगा। 6 आपका है वैलेंस शेल VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। क्लियर? इसे ही पूछा जाता है। सेवंथ है आपका MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें जो एक क्वेश्चन आता है, why Be2 molecule of beryllium does not exist. Explain on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये उठता है इसका। एक क्वेश्चन और है एमओटी का, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। अब इसके पीछे जो रीजन होता है, आप देखोगे इसके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला NB माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, जो डालेंगे तो इसका आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर 0। इसलिए Be और Be के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मॉलिक्यूल पे एग्जिस्ट नहीं करता। फिर एक क्वेश्चन आता है, why O2 is paramagnetic in nature? O2 is paramagnetic in nature. Explain on the basis of MOT। MOT के बेस पे बताना है कि भाई ये जो होता है ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 2px और 2py एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो भाई पैरा होगा। इसके बाद इसके आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके, अब आगे डाइपोल मोमेंट का। ये 7 हो गया था। 8 डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा और सी। पहला क्वेश्चन आता है कि वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज 0। बेरिलियम क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, रीजन। दूसरा, वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज ऑल्सो 0। ऑल्सो या फिर 0 डाल दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर which one has more dipole moment and why? NF3 या NH3? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो N F F F NH3 N H, तो वैसे ज्यादा होता है इसका, अमोनिया का ज्यादा होता है। क्लियर? आप रीजन देख लीजिएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाते हैं। ओके, ये नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, रेड लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक टॉपिक और। बेसिकली क्वेश्चन उठता है बॉन्ड एंगल के ऊपर। क्वेश्चन उठता है बॉन्ड एंगल के ऊपर, ये से which one has more bond angle and why? तो सेम ऑप्शंस होते हैं। ये NF3 को बेसिकली हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, और NH3 तो अमोनिया होता है, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड बोल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में किसका ज्यादा होता है? तो भाई ज्यादा वैसे इसका होता है, अमोनिया का ही होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन उठता है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of bond angle। ऑप्शंस देगा आपको, ये एक दे देगा आपको, सपोज CH4 है, फिर दूसरा दे देगा अमोनिया, तीसरा दे देगा पानी, ठीक है। तो CH4 मीथेन ऐसा होता है भाई, अमोनिया ऐसा होता है, और H2O ऐसा होता है।
क्लियर। तो इसका बॉन्ड एंगल कम होता है, इसका ज्यादा होता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे कोई रीजनिंग में बताया जाता है कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे उतना उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें है, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम इसमें होगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, सब ज्यादा इसमें, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं होगा तो रिपल्शन नहीं होगा। क्लियर। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। कोई भी डाउट होता है तो वीडियो में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बेटा जी टेक केयर। क्लियर। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर। तो तब तक के लिए टेक केयर।